गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा लास्ट हमने कोऑर्डिनेशन पर छोड़ा था, वो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने वो क्वेश्चन सारे कर लिए हों जो मैंने आपको दिए थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। पिछले आपका कवर हुआ है, उसमें आपके प्रिपरेशंस और नेमिंग्स कवर करवाई थी सर ने। अब पर जो रीजनिंग्स वगैरह रह गई थी वो मैं कवर करूंगी इसमें कि हाँ सारे चैप्टर्स की रीजनिंग्स क्या है, कन्वर्जन्स, नेमिंग, रिएक्शन और प्रिपरेशन आई थिंक आपको सर ने करा दिया है। स्टिल कुछ रह गया होगा तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं उसे भी कवर कर लूँगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लेंगे अल्कोहल्स और फिनॉल्स की रीजंस। ठीक है, अब मैं समझती हूँ कि आपको पता होगा कि अल्कोहल और फिनॉल क्या चीज होते हैं। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल में मेन चीज क्या होती है हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास होता है। सेकंड चीज अब हमारे पास ये है, अब आपको पता होगा कि फिनॉल्स भी हमारे क्या हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वाइल हमारे जो फिनॉल है वो भी हो सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, या हम उसे बेंजाइलिक भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, पर ये भी ऐसे। अब प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास जो कार्बन है वो हमारा क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसकी हो और सिर्फ हमारे पास एक एंड से जुड़ा हुआ हो OH। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब आप ये समझ रहे हो कि वहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो आपके पास दो ही हैं और ये ऐसे है। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, 1 2 हमारे पास होता है, तो हमने इसको 3, तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज। जब हमारे पास होता है तीनों हमारे पास जगह पे क्या लगा हुआ हो, कि हमारे पास लगा हुआ हो ये R ग्रुप लगा हुआ हो हमारा, तो हम उसे क्या कहते हैं, जब हमारा जैसे दो जगह आप कह लो, दो जगह होता है जब हमारा ऐसे कोई सिंगली अटैच्ड हो तो OH ग्रुप, अगर हमारा डबली कोई भी हमारा R हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, पर अगर जब तीनों जगह अटैच्ड होता है तो वो हो जाता है टर्शरी, और टर्शरी को रिप्रेजेंट करता है sp। ठीक है, ये होता है टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि अल्कोहल्स में क्या होता है। हाँ, अल्कोहल्स होते हैं हमारे एलाइलिक, मतलब कि CH3OH या CH3CH2OH। पर जो हमारे फिनॉल्स होते हैं ये होते हैं अराइलिक। अराइलिक से आप समझते होंगे जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग है और डायरेक्टली ऐसे अटैच्ड है, जिसको हमने कहा ये होते हैं हमारे फिनॉल्स। और ये हम इनको कहते हैं, एलिफेटिक फॉर्म को हम अल्कोहल कहते हैं और एरोमेटिक फॉर्म को हम कहते हैं फिनॉल्स। ठीक है, अब सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहली रीजनिंग आपकी यही बनती है कि आपका जो हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं उसका जो बॉन्ड एंगल है, अब आप लोगों को पता होगा कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, हमेशा याद रखना है एंगल 3 एंड के बीच में बनता है, मतलब कि ऐसे। ठीक है, बॉन्ड एंगल हम दो इनके जो हमारे पास 3 एटम, जो हम जिसमें से एक हमारा सेंट्रल एटम होता है उसके अराउंड में जो हमारा एंगल होगा उसे हमने बॉन्ड एंगल कहा है। अब जो एल्कोहल का बॉन्ड एंगल होता है वो लेस होता है देन टेट्राहेड्रल से। टेट्राहेड्रल को हम TB से रिप्रेजेंट करते हैं और हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री, मतलब 109 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, 109 डिग्री। अब जो अल्कोहल का एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री, 108.9 डिग्री, और ये 9 पॉइंट समथिंग कुछ होता है डिग्री। ठीक है, अब आपने देखा कि जो अल्कोहल का बॉन्ड लेंथ है, मतलब बॉन्ड एंगल है वो कम क्यों है, तो वो इसका रीजन ये है कि आपने देखा होगा जैसे CH3, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा होगा, जब आप फिलहाल इतने पोर्शन को देखिए, अब आपने चैप्टर नंबर 11th में आपने जब स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो हमें उसमें क्या पता चलता है, मेन हमारे पास ऐसे होता है,
ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर। अब क्या होता है कि हमारे पास, हमें पता है हम लोन पेयर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और आपने पढ़ा होगा कि जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो मैक्सिमम होती है देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, देन बॉन्ड पेयर से। तो मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन इन दोनों में क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, तो मतलब कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो मतलब कि जब अब इनमें क्या हुई, रिपल्शन हुई, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और इन कंपैरिजन में जो बॉन्ड है, जो एंगल होता है वो हमारा इस, जब हम टेट्राहेड्रल लेते हैं वो ऐसे होता है, इनमें कोई रिपल्शन नहीं होती क्योंकि इसमें चारों क्या है, बॉन्ड एंगल। पर यहाँ पर क्या आया, ये आया आपके पास लोन पेयर। यहाँ देखो, यहाँ पर है लोन पेयर, यहाँ पर हो रही है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर ये तो दूर दूर है तो इतनी रिपल्शन हो नहीं रही। तो अब क्या हुआ, दो हमारे पास जो ये लोन पेयर थे ना, इनमें आपस में क्या हुई, दोनों में रिपल्शन हुई, जिसकी वजह से ये इधर को शिफ्ट हो गया, ये मतलब कि अब रिपल्शन हुई तो दोनों दूर दूर जाना चाह रहे हैं। तो जब दोनों दूर दूर हुए तो हमारे पास ये एंगल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और ये एंगल हमारा 109 ना रहकर हमारा 108 डिग्री 9 ऐसे बन जाता है, 108.9 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल बन जाता है। तो ठीक है, अब इसका आप एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं कि सिंस in alcohols we having OH group and OH is having two lone pair, so there is the repulsion between these lone pair. As a result the bond angle decreases to 108.9 degree, hence the bond angle of alcohol is lesser than tetrahedral। समझ आ रहा है आपको कि क्यों हुआ ऐसा? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम होने की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिपल्शन हुई, तो वो क्या हुआ, वो ऐसे दूर दूर को जाने लगे, जिसकी वजह से ये वाली चीज है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसकी वजह से जो आपका जो हमारे पास वो था एंगल था, बॉन्ड एंगल, वो टेट्राहेड्रल से कम हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया रीजनिंग का। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि इसमें क्या है, जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ, अब आपको पता होगा बॉन्ड लेंथ क्या चीज होती है। ठीक है, जैसे कार्बन और कार्बन, ये जो इनके बीच का जो मतलब कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, वो क्या क्वेश्चन क्या है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल इज, मतलब बॉन्ड लेंथ मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है फिनॉल में वो लेस होती है, मतलब कि शॉर्टर होती है, किससे, अल्कोहल से। अब वो पूछ रहे हैं व्हाई, ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं, आप देखिए ये है आपका फिनॉल, यहां पर कार्बन है, और ये है, अब है तो इसमें भी COH बॉन्ड और इसमें भी क्या है, COH बॉन्ड। तो वो कह रहे कि ऐसा क्या है कि इसमें भी COH बॉन्ड है और इसमें भी COH बॉन्ड है, स्टिल आपके पास डिफरेंस आ रहा है इनकी बॉन्ड लेंथ में। तो इनकी बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो वो रीजन हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनकी बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है इनकी बॉन्ड लेंथ में फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास जैसे कॉन्जुगेशन वगैरह होती है, कॉन्जुगेशन आपको पता है रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास जो लोन पेयर है वो इधर जाता है और ये ऐसे, तो हमारे पास ऐसे बन जाता है डबल बॉन्ड OH। अब OH ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया तो मतलब कि उसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि अगर हम शिफ्ट ना करते तो कार्बन के पास बन जाते हैं 5 बॉन्ड और वो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करते। तो हमने क्या किया, ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये हमने आगे एज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस वन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब देखो, अब है तो अभी भी है तो C, अब क्या हो गया डबल बॉन्ड। तो आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास ऐसे होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन,
जो हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका। तो मतलब कि रीजन ये जब से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तो मतलब कि इनमें अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी। तो अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी, अगर मैक्सिमम अट्रैक्शन तो तभी होगी ना जब कोई चीज हमारे पास होगी, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन में क्या होता है, ये बहुत पास पास होते हैं, तो मतलब कि जो इनकी बॉन्ड लेंथ है ना वो बहुत कम होती है दैट कंपैरेटिवली टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो मतलब कि जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन, अब देखो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, अब सपोज करो ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है, तो मैं कह रही हूँ मुझे बड़ी है बॉन्ड लेंथ, तो वो इसको तोड़ना आसान है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास, सपोज ऐसे, चलो ऐसे सोचो, ठीक है, ये है हमारे पास तीन चीजें हैं। अब बॉन्ड लेंथ है, अब ये मैं कह रही हूँ कि ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है बहुत, तो इसको तोड़ना आसान है, ठीक है। अब आगे जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब क्या होगी, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और अट्रैक्शन क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, तो इनको तोड़ने के लिए मुझे और ज्यादा एनर्जी चाहिए। पर जब हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो हमारे पास क्या हो गया, एक सिंगल रह गया। अब पास पास है तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो मतलब कि हमें इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसमें तो देखो जब हमारे पास कार्बन कार्बन ऐसे ये रह गया, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो मतलब पास भी आए ना, तो पहले हमारी बॉन्ड लेंथ थी इतनी, फिर बॉन्ड लेंथ हुई इतनी, और फिर बॉन्ड लेंथ हुई इतनी, तो मतलब कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है एज कंपैरेटिवली टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की आने की, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया किसकी वजह से, आप इसको कह सकते हैं कॉन्जुगेशन की वजह से, या फिर किसकी वजह से आया, मतलब कॉन्जुगेशन को ही हम कह देते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से हमारे पास क्या आया, इसके ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास डबल बॉन्ड आया तो हमारे पास क्या हुई, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। पर हमारे पास यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इसको शिफ्ट भी कर दोगे तो आपके पास कोई और जगह नहीं है कि जिसकी वजह से आप ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट कर सको, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाती, तो आपके पास यहाँ रहता है सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड ओ रहता है, और सी सिंगल बॉन्ड ओ में क्या होती है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है एज कंपैरेटिवली टू सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो यही रीजन है कि जिसकी वजह से हमारी बॉन्ड लेंथ फिनॉल्स की कम होती है। इसका आंसर है सिंस द फिनॉल इज मतलब फिनॉल undergoes resonance or conjugation, as a result carbon and oxygen develops the double bond character, and we know the double bond character, the compound या the carbon and oxygen carrying double bond have less bond length as comparatively to carbon single bond oxygen, ठीक है। तो इसकी वजह यहाँ पर सिंगल, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। पर यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास सिंगल बॉन्ड ही है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये आसानी से टूट भी सकता है, और आसानी से टूट सकता है तो मतलब कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, अट्रैक्शन कम होगी, इसलिए आसानी से टूट भी सकता है, ठीक है। तो ये आप रीजन दोगे, क्वेश्चन आपका यही है कि वाई बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल इज लेस देन अल्कोहल्स, ठीक है। ये होगी आपकी रीजन नंबर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन आप और भी कह सकते हो कि क्या होता है, आपके पास ईथर ग्रुप होता है, ईथर होते हैं ROR, अब होते तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, होते यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, पर हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों में भी रिपल्शन हो सकती है, क्योंकि अगर सपोज करो ये भी क्या है, बल्कि ग्रुप्स है, मतलब सपोज करो ऐसे है, ये इतना बल्कि ग्रुप है और ये इतना बल्कि ग्रुप है, तो अब इन दोनों में भी क्या होगी, रिपल्शन होगी, और इन दोनों में तो है ही रिपल्शन, पर इन दोनों में भी है, ठीक है। तो क्या होता है, ये अब ये भी इधर को शिफ्ट, पर ये क्या है, अब ये जो लोन पेयर है ये इधर को धक्का मार रहा है और ये कह रहा है कि आप इधर को हो जाओ, पर अगर ये इधर को शिफ्ट होता है तो यहाँ पर दोनों की रिपल्शन होगी, तो इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये क्या करते हैं, ये और ज्यादा खुल सा जाता है ऐसे,
जो पुराने वाला, मैं आपको कलर चेंज कर देती हूँ, तो ये क्या करते हैं ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ये थोड़ा और इधर को शिफ्ट हो गया। तो मतलब कि जो इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, बड़ा होता है टेट्राहेड्रल से, ठीक है। अल्कोहल्स का एंगल कम होता है, फिर हमारे पास होता है टेट्राहेड्रल का, और मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, और फिर आता है हमारे पास ईथर का एंगल, ठीक है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ईथर में भी क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन के चांसेस होते हैं, और इस रिपल्शन को ही अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो मतलब थोड़ा और ज्यादा खुल जाते हैं, जिसकी वजह से एंगल है वो हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट रीजन नंबर थर्ड, अब हम आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो हमारा कोई चीज हमारी क्या करती है, बॉइल करती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि अल्कोहल्स और जो फिनॉल्स होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। तो आप हमेशा याद रखना, एज द नंबर ऑफ द कार्बन इंक्रीजेस, हमारा क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। पर जो हमारा जब जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है ना, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे पास वो होगा कि मतलब कि चेन बहुत बड़ी है तो उसे तोड़ने में टाइम लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा जाएगा। पर ब्रांचिंग में क्या होता है कि वो डिक्रीज कर जाता है, अगर एक ब्रांच टूट गई तो अनस्टेबिलिटी आ गई, और वो अगर हमने तोड़ दी तो वो मतलब फर्दर टूटती जाती है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। पर बॉइलिंग और ये सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास एक और फैक्टर होता है, और वो फैक्टर होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्हीं के एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और हाइड्रोजन होगा, वो आपस में क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। तो जनरली आप देखना कि जब भी हमारे पास अल्कोहल या फिनॉल होता है, उनका जनरली जो मेल्टिंग और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। सपोज करो आपके पास है CH3 CH2 OH, तो मैंने क्या बताया, और एक और है आपके पास, ठीक है, ऐसे भी कोई दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये हो गए इथेनॉल और इथेनॉल का मॉलिक्यूल्स। तो अब क्या मैंने बताया कि इसमें से क्या होता है, एक हाइड्रोजन ये लूज होके, अब क्या मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में होती है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस का मतलब अपोजिट चार्जेस है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, ऐसे बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सपोज करो अब आपके पास ऐसे बन सकता है, ऐसे, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और मैंने बताया जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे ये बताया था, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अब इसको तोड़ने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसीलिए जो हमारे मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे अल्कोहल्स और फिनॉल्स का वो जनरली हायर होता है। तो क्वेश्चन आता है आपके पास, वाई alcohol and phenol have higher melting point, या कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल से लेके वाई इथेनॉल, इथेनॉल मतलब कि या इथेनॉल मिथेनॉल प्रोपेनॉल कुछ भी हो सकता है जिसमें OH मतलब कि OH ग्रुप है, उनका मेल्टिंग पॉइंट है ने उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी ले लो, वो हाई होता है, और वो पूछेंगे वाई।
तो आपने बता देना सिंपल सा है कि उसमें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई होता है क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। और आप थोड़ा सा उनको ये ऐसे डायग्रामेटिकली बता दो तो उन्हें मतलब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि क्योंकि हमारे, और यहाँ पर शो कर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है बॉन्ड्स तोड़ने की वजह से। इसकी वजह से हमारे पास क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब हम कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का भी सेम कंसेप्ट है। सॉल्युबिलिटी भी क्या है, ये वाटर में क्या होता है, ये हाईली डिजोल्व, हम डिजोल्व कर लेते हैं। अब जैसे अल्कोहल, मतलब कि हमारे पास क्या है, अगर सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं, सॉल्युबिलिटी में क्या है कि ये वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल होते हैं। अब हाईली सॉल्युबल क्यों होते हैं, वाटर होता है HOH, ठीक है, ये आप ऐसे शो कर लो। ठीक है, अब देखना वाटर और अल्कोहल में भी क्या आता है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो मतलब कि क्या बन जाते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या आप शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत हाई होती है। इसलिए हम क्या मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इन वाटर। तो अल्कोहल्स की वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, क्यों हाई होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें बनता है। ठीक है, ये आपकी रीजंस कवर होगी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एसिडिटी पर, कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिटी कैसी होती है। अब एसिडिटी से आप समझते होंगे, एसिड हम किसे कहते हैं, जो जनरली हमारा H पॉजिटिव को क्या करता है, लूज करता है, उसे हम कहते हैं एसिड। और बेस क्या होते हैं, जो जनरली गेन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर गेन होता है या हाइड्रोजन का या फिर इलेक्ट्रॉन का, नहीं गेन नहीं, जब हमारे पास, अगर हम सिंपली कह देते हैं, अगर जो हमारा कंसेप्ट चलता है, आपने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े होंगे, अरीनियस का, ब्रॉन्स्टेड का, ठीक है, तो मेन हमारा चलता है लुईस का कंसेप्ट। तो लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड और लुईस बेस, बेस क्या करता है, डोनेट करता है वैसे तो, और जो हमारा एसिड होता है वो एक्सेप्ट करता है। पर जो हमारी चलती है बात इनकी एसिड की, एसिड हम जनरली उन स्ट्रॉन्ग एसिड हम उन्हें कहते हैं जो इजीली H पॉजिटिव लूज कर सके, और वीक एसिड वो होता है जो हमें थोड़ी डिफिकल्टी से जो मतलब जो पार्शियली रिमूव करता है H पॉजिटिव को। ठीक है, तो अब हमने देखना है, अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि आप एक्सप्लेन करिए, क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अब हमारे पास ये है। तो अब आपने जूनियर क्लासेस में सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा, +1 में पढ़ा होगा, एक होते हैं हमारे प्लस आई इफेक्ट और एक होते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, ये हम इसको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को हम समझ सकते हैं पुश और पुल के इफेक्ट से। ठीक है, पुश होता है कि जब हम किसी दूसरे की तरफ पुश कर रहे हो, मतलब कि दूसरे की तरफ धकेल रहे हो, और पुल क्या करता है, जब हम अपनी तरफ को खींचते हैं। ठीक है, तो हमारे आपको पता होने चाहिए जो हमारे R, मतलब कि R रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एल्काइल ग्रुप्स। तो जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, देने वाले ग्रुप होते हैं। देने वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्लस आई वाले, मतलब कि पुश, अपने से पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो मतलब कि यहाँ पर एक तरफ से दे रहा है। ठीक है, अब सेकेंडरी में आप देखिए, ये यहाँ से भी दे रहा है और यहाँ से भी दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ से भी दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कार्बन पे है वो इतनी हुई। अब यहाँ पर दो तरफ से आ रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी,
अब यहाँ पर टर्शरी के में केस में देखो, यहाँ तो तीनों तरफ से ही आ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो अब इसको कार्बन को कोई, ये कार्बन पूरा सेटिस्फाइड है क्योंकि इस एट लास्ट अब हर एक एटम या एलिमेंट को क्या होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो अब यहाँ पर कार्बन में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्योंकि इसके पास तो कम है इलेक्ट्रॉन, अब ये तो चाहेगा ना कि मेरे पास और इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आएगा आपका कार्बन और यहाँ पर OH। तो अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि अब इसके पास ऑलरेडी बहुत, इसके पास कम है, लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हायर, और इसके पास ठीक है। अब क्या होगी, इसमें क्या होगा, अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, और ये ऐसे होते हैं, ऐसे शो कर दो आपको ताकि ज्यादा आसानी हो जाए समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि हमारे पास जो ये जो कार्ब, अब ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि ऑक्सीजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। तो जब ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एट लास्ट आप देखोगे कि इस पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो इसे तो कोई जरूरत भी नहीं है अब, मतलब कि, पर यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब इसे तो और चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, अब क्योंकि आसानी यहाँ पर तो बहुत और कम है, तो ये क्या करता है, आसानी से इस हाइड्रोजन को निकाल देता है और खुद पे नेगेटिव चार्ज ले आता है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रॉन लूज करने की, क्योंकि ये तो थोड़ा सेटिस्फाई होता है, पर फिर भी अगर हम थोड़ी एनर्जी दें तो हाइड्रोजन निकल जाता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पर यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा फुलफिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, इसे जरूरत ही नहीं है कि ये हाइड्रोजन को लूज करे और हमारे इसको क्या मिल जाए, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो पोलैरिटी डिफरेंस है ना वो इतना नहीं, मतलब नहीं बन पाता, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी उतने इलेक्ट्रॉन्स है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये जो R ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव, मतलब कि देने वाले। तो ये क्या, ऑक्सीजन क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से भी ज्यादा, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा इसने, पर यहाँ पर ये खींच रहे हैं। तो इस वाले केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन पूरा फुलफिल्ड रहा, कि मतलब पूरा स्टेबल हो गया। तो अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसमें से अगर आप कोई चीज रिमूव करोगे तो वो डिफिकल्टी से होगी। तो हमारे पास क्या हुआ कि इस जो हमारा टर्शियरी वाला केस है वहां पर हमें यह हाइड्रोजन आयन रिमूव करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, और अगर हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने में डिफिकल्टी होगी तो मतलब कि वो हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा, क्योंकि वो आसानी से लूज नहीं कर पा रहा है। तो जो एसिडिटी का ऑर्डर होता है वो कि प्राइमरी की एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, देन सेकेंडरी से, और देन टर्शियरी से, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको इजी वे में समझा देती हूँ कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं कार्बन को, और कार्बन से किसने ले लिए, ऑक्सीजन ने। तो अब ऑक्सीजन क्या है, पूरा फुलफिल्ड है कि हाँ मैं पूरा, मतलब मेरे पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स है। टर्शरी, क्योंकि टर्शरी में 3 तरफ से आ रहे हैं तो वो पूरा स्टेबल हो गया। तो उस पूरा स्टेबल होने की वजह से अब उसे क्या हुआ, वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आई कि हमने सोचा कोई भी मेटल डालना, तो अब हम मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को ले लेता है। तो अगर अब वो सोच रहा है कि मैंने हाइड्रोजन लेना है तो वो उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा सेटिस्फाइड है, जिसकी वजह से उसे जरूरत ही नहीं है बॉन्ड तोड़ने की। अगर जरूरत नहीं है बॉन्ड तोड़ने की तो हम बहुत मुश्किल से तोड़ पाते हैं, जिसकी और बहुत मुश्किल से H पॉजिटिव निकलता है। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, हमारा वीक एसिड हो जाता है,
ठीक है, ये होगी आपकी एसिडिटी। आज फिलहाल के लिए आप इतनी ही रीजनिंग को कवर कीजिए, नेक्स्ट हम फिर अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।